सफलता की वो कहानी जो हर किसी को सुननी चाहिए। दिल्ली की भीड़भाड़ भरी गलियों में एक छोटा सा मोहल्ला था, जहां 17 साल का अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। उसका घर कच्चा था, छत से पानी टपकता था और दिन भर बिजली कब आएगी कब जाएगी कोई भरोसा नहीं था। अर्जुन के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ पास के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। अर्जुन 3 छोटे भाई बहनों में सबसे बड़ा था और जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर साफ झलकता था। अर्जुन स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल के बाद पास की एक चाय की दुकान पर काम करता था। वहीं कप धोते, झूठे बर्तन साफ करते और चाय पहुंचाते वक्त भी उसके मन में एक ही सपना था, इंजीनियर बनना। उसे मशीनों से प्यार था, पुराने पंखों और टूटी घड़ियों को खोलना उसका शौक था, पर हालात कुछ और इजाजत नहीं देते थे। एक दिन स्कूल में एक सर ने बताया कि शहर में एक एनजीओ उड़ान गरीब लेकिन मेधावी छात्रों को फ्री में जेईई की कोचिंग देता है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। यही मौका था। उसने आवेदन किया, परीक्षा दी और इंटरव्यू के बाद उसका चयन हो गया। जब अर्जुन ने यह बात घर पर बताई तो उसके पिता ने साफ मना कर दिया। अब ये सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़, कोई काम देख, 2 जून की रोटी मुश्किल से आती है, उन्होंने कहा। अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जा बेटा, पढ़ ले, तुझसे ही हमारे दिन बदलेंगे। अर्जुन ने कोचिंग शुरू की। वहां के आदित्य सर उसके मेंटर बने। उन्होंने अर्जुन को केवल पढ़ाई नहीं सिखाई, बल्कि यह भी बताया कि विश्वास और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। शुरुआत आसान नहीं थी। बाकी छात्र अच्छे स्कूलों से आए थे, अंग्रेजी में धारा प्रवाह थे। अर्जुन को लगता था वह उन सबसे पीछे है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी दिनचर्या थकाने वाली थी। सुबह स्कूल, फिर चाय की दुकान, फिर रात को कोचिंग और देर रात तक पढ़ाई। दिन भर की मेहनत के बाद जब वह रात को छत पर किताब लेकर बैठता तो आंखें नींद से भारी होती, पर वह पन्ने पलटता रहता। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। अर्जुन को दुकान के बाद एक और काम पकड़ना पड़ा। अब वह दिन में चाय की दुकान और रात को होटल में बर्तन धोता, फिर घर आकर पढ़ाई करता। कई बार शरीर थक जाता, पर मन नहीं। परीक्षा के दिन पास आ रहे थे। अर्जुन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और बस पढ़ता रहा। जेईई की परीक्षा का दिन आया। परीक्षा के बाद वह बहुत घबराया था। मन में डर था, इतनी मेहनत कहीं बेकार न चली जाए। जब रिजल्ट आया तो अर्जुन के आंसू छलक पड़े। उसने टॉप 1000 में स्थान पाया था। उसे देश के एक शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया, वो भी पूरी स्कॉलरशिप के साथ। जब उसने यह खबर घर पर बताई तो पहली बार उसके पिता ने उसे गले लगाकर कहा, माफ कर बेटे, तुझ पर यकीन नहीं किया। कॉलेज में भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। भाषा की दीवारें थीं, शहर नया था, लोग अलग, पर अब वह रुकेगा नहीं, ये तय था। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। वह चाहता था कि किसी और अर्जुन को पैसे की वजह से अपना सपना न छोड़ना पड़े। 4 साल बाद अर्जुन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन उसने एक और राह चुनी। वह उड़ान से फिर जुड़ गया, इस बार एक शिक्षक के रूप में। उसने खुद का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां देश भर के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। अब जब वह अपनी उसी पुरानी गली से गुजरता है तो बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। एक दिन एक छोटा लड़का उसके पास आया और बोला, भैया, मैं भी इंजीनियर बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हो? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जरूर, लेकिन एक वादा करो, कभी हार नहीं मानोगे। कहानी अर्जुन की है, लेकिन इसमें हर उस इंसान की झलक है जो मुश्किलों से लड़कर अपने सपनों को साकार करता है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते।